हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4 शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, पर्सपेक्टिव्स, रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। और देखिए, सभी कॉलेजेस के लिए है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आपका सारा कुछ इंक्लूड होता है। क्योंकि जो एमएड के बच्चे हैं वो किसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो यूजीसी नेट के लिए करते हैं। और यूजीसी नेट एक कॉमन एग्ज़ाम है, वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नहीं है। तो जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक कॉमन स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, एक सिलेबस को फॉलो करती हैं। उनको अगर वो एक सब्जेक्ट ले रही हैं, सपोज़ कि ये पर्सपेक्टिव, रिसर्च एंड इश्यूज़ इन टीचर एजुकेशन है, तो इसके अंदर वो सारा कुछ मैटर इंक्लूड होगा जो कि आपका एक कहता है ना यूनिवर्सल है, जो चेंज नहीं होता। तो उसमें आपका ही सारे सिलेबस इसमें कंटेंट शेयर होगा, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। तो बच्चे इस डाउट में ना रहें, चाहे वो एमडीयू की यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सीआरएसयू है, चाहे केयूके है, आपकी सीसीएसयू है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके सभी बच्चों के लिए है ये। मेन चीज़ आपको सिर्फ ये देखनी है कि आपको अपने सब्जेक्ट का नाम देखना है। अगर आपका सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव, रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन, तो उसके अंदर ये सारा सिलेबस इंक्लूड होगा जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क्स का होता है ये, जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। इसका यूनिट 1 देख लेते हैं। इसका यूनिट 1 में देखिए, पर्सपेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑन टीचर एजुकेशन। इसके अंदर आप लोगों को देखिए टीचर डेवलपमेंट का पढ़ना है। टीचर डेवलपमेंट के बारे में आपको कंसेप्ट, नीड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचर डेवलपमेंट एंड बर्लिनर्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर। इसके बाद अप्रोचेस टू टीचर डेवलपमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटर्नशिप इन टीचिंग, कम्युनिटी लिविंग, वर्कशॉप्स एंड समर इंस्टीट्यूट्स। इसके बाद है इन सर्विस टीचर एजुकेशन अंडर डीपीईपी, एसएसए एंड आरएमएसए। और इसके बाद है आपका प्रिपरेशन ऑफ टीचर फॉर आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। इसके बाद है आपका नेशनल एंड स्टेट पॉलिसीज़ ऑन टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अब देखिए, यूनिट 1 को अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू लूँ तो यूनिट 1 में जितना सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, तो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, अगर आप पर्सपेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, पॉलिसीज़ पढ़ रहे हैं, तो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टीचर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके कंसेप्ट, नीड, फैक्टर्स आपको पढ़ने होंगे, चाहे फिर कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। तो इसी तरीके से स्टेट पॉलिसीज़, नेशनल पॉलिसीज़, यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी चेंज नहीं होता है ना। तो क्या होगा, हर एक यूनिवर्सिटी में सेम ही आपको करना है। नेशनल जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है, स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि मैम ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, को हमें करना है कि नहीं करना है ना। ये हमें, ये जो भी आप शेयर करें वो हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, या अगर आपका सब्जेक्ट है ये, तो ये आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है इनके बारे में। देखिए, यूनिट 1 के बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर है आपका स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस आपको पढ़ने हैं। इसके बाद है प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स, प्रेजेंट प्रैक्टिसेस एंड एवेन्यूज़। इस नेक्स्ट है आपका एनसीटी मॉडल 1 एंड 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर कीजिएगा तैयार। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट बेस्ड टीचर एजुकेशन, competencies needed for emerging role of teachers in 21st century। इसके बाद है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर्स। इसके बाद है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। देन आपका है प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसके अंदर स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंटिव है। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ स्कूल टीचर एवेन्यूज़। तो ये आपका यूनिट 2 है। इसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 में है आपका रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। अब देखिए, इसमें है आपका पैराडाइम्स फॉर रिसर्च ऑन टीचिंग, गैने, डॉयलर एंड शलमैन का है इसमें। इसके बाद है आपका मैथडोलॉजिकल इश्यूज ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, जिसके अंदर आपका डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस के बारे में पढ़ना है आपको। जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। इसके बाद है आपका लेबोरेटरी वर्सेस फील्ड रिसर्च, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। इसके बाद है आपका रिसर्च ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया।
नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट इज ट्रेंड ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। अब इसके अंदर देखिए रिव्यू ऑफ अ फ्यू रिसेंट रिसर्च स्टडीज इन टीचर एजुकेशन विद रेफरेंस डिजाइंस फाइंडिंग्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट है रिसर्चेज ऑन टीचर बिहेवियर, पर्सनल वेरिएबल्स, कंटेंट वेरिएबल्स, स्ट्रेटजी वेरिएबल्स, सिचुएशन वेरिएबल्स। इसके बाद देखिए आपका है यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर है आपका प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। तो इसके अंदर आपको चैलेंजेस इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ प्री एंड इन सर्विस एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। नेक्स्ट है करंट प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन एंड प्रैक्टिसिंग स्कूल्स। नेक्स्ट है आपका रोल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एजेंसीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज इन इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ टीचर इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट है आपका सिंगल सब्जेक्ट वर्सेस मल्टीपल सब्जेक्ट टीचर्स, इम्प्लीकेशंस फॉर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन इनिशियल टीचर प्रिपरेशन। तो ये आपका यूनिट 4 है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 का सिलेबस शेयर किया है आप लोगों के साथ में। ये एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4 है, पर्सपेक्टिव्स, रिसर्च एंड इश्यूज एंड टीचर एजुकेशन। एंड आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा और इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।